Good morning, students. Move to our next topic. So today's first topic is characteristics of chemical equations. Chemical equations के characteristics क्या हैं? How to identify that chemical reaction is occurring? हम कैसे जानेंगे कि ये chemical reaction perform हो रहा है? So there are few characteristics with the help of which we can identify. We can know that chemical reaction is occurring. So first, change in state. रिएक्टेंट्स के स्टेट में चेंज हो सकता है. लाइक दिस, हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, वाटर इज फॉर्म. हाइड्रोजन इज इन गैसियस स्टेट, ऑक्सीजन इज इन गैसियस स्टेट, बट वाटर इज इन लिक्विड स्टेट. क्या हुआ? स्टेट चेंज हो गया. किससे? गैस से लिक्विड. तो अगर इस तरह के स्टेट ऑफ चेंज होते हैं, देन वी कैन से दैट केमिकल रिएक्शन इज अकरिंग. केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं. सेकेंड, इवोल्यूशन ऑफ गैस. अगर गैस इवॉल्व हो रहा है, लाइक जिंक रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड. जब जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, कौन सी गैस रिलीज होती है? हाइड्रोजन गैस. दिस साइन, ये जो साइन है ये बताता है कि गैस रिलीज हो रही है. तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई, देन वी कैन से दैट केमिकल रिएक्शन इज अकरिंग. थर्ड वन इज चेंज इन कलर. अगर रिएक्टेंट के कलर में चेंज आ जाए, फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी दिस इज सिल्वर क्लोराइड. व्हेन इट इज केप्ट इन सनलाइट, जब हम सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखते, फ्रॉम वाइट इट चेंजेस टू ग्रे. वाइट से इसका कलर किस में चेंज हो गया? ग्रे में. सो दिस इज ऑल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्वेशन. इन तीन प्रॉपर्टीज में से कोई एक हो सकता है, या कोई दो हो सकते हैं, या तीनों भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम एक प्रॉपर्टी होगी ही होगी. इन कोई भी एक चीज हो रहा है, या तो चेंज ऑफ स्टेट, या इवोल्यूशन ऑफ गैस, और चेंज इन कलर, देन व्हाट वी कैन से केमिकल रिएक्शन इज अकरिंग. की केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं अगर कोई भी एक चीज हमें देखने को मिलता है. ओके, मूव टू नेक्स्ट टॉपिक. So okay students, move to our next topic. How to make reaction more informative. रिएक्शन को हम ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं? क्या करें कि रिएक्शन से हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिले? सो हम क्या कर सकते हैं? वी कैन ऐड स्टेट ऑफ सबस्टांस. सबस्टांस किस स्टेट में है? वी कैन ऐड स्टेट मीन्स कि ये सॉलिड है, और लिक्विड है, और गैस है, लाइक दिस. इस तरह की इंफॉर्मेशन हम क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं. सेम वी कैन ऐड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन. किस टेम्परेचर पे ये रिएक्शन होगा, किस प्रेशर पे ये रिएक्शन होगा, इस तरह की इंफॉर्मेशन भी हम ऐड कर सकते हैं. फर्दर हम ऐड कर सकते हैं कि हीट रिलीज हो रहा है या फिर एब्जॉर्ब हो रहा है. रिएक्शन में हीट रिलीज हुआ या absorb हुआ. For example, you can see this is calcium carbonate. We can write its state. इसका state लिख सकते हैं. So I have written S. S for solid. ये solid है. साथ में मैंने लिखा heat. It means calcium carbonate को हमें क्या करना है? हीट करना है. क्या बना? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड. स्टेट क्या है? सॉलिड. और क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज गैस. ये रिलीज हो गया. तो हमने स्टेट ऐड किया और साथ में बताया कि हीट एब्जॉर्ब हो रहे हैं. तो इस तरह की कंडीशन ऐड करके हम रिएक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा क्या बना सकते हैं? इंफॉर्मेटिव. ओके, सो नेक्स्ट टाइप हम करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक करेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन. जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. सो मेनली रिएक्शंस 4 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट वन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होते हैं? व्हेन
टू रिएक्टेंट्स आर कंबाइंड, जब हम दो रिएक्टेंट को क्या कर दे, कंबाइन कर दे और प्रोडक्ट क्या मिले, सिंगल. लुक एट हियर, reactant side there are two reactants, hydrogen and oxygen, but product is single. तो जब इस तरह से रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा हो और प्रोडक्ट सिंगल हो, देन इट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जहां रिएक्टेंट कंबाइन करते हैं टू गिव सिंगल प्रोडक्ट देने के लिए, देन इट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन. Next type is decomposition reaction. Next, decomposition. What is the meaning of decomposition? Decompose means टूटना, ब्रेक हो जाना. So it is opposite of combination reaction. जो decomposition reaction है वो combination reaction के just opposite है. Look at here, this is water. When we pass electricity through this water, हम वाटर से क्या पास कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी. क्या हुआ, ये डिकम्पोज हो गया किसमें, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में. रिएक्टेंट एक और प्रोडक्ट दो. ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि ये टूट गया दो प्रोडक्ट्स में. तो जब ऐसा होगा देन इट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी सिंगल रिएक्टेंट से टू और मोर प्रोडक्ट बने. एक रिएक्टेंट हो और प्रोडक्ट दो या दो से ज्यादा हो, देन इट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन में क्या होता है, इसका उल्टा. Hydrogen reacts with oxygen, what is formed? Water is formed. So look at both reaction, दोनों को कंपेयर करिए. This is decomposition. एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कितने हैं, दो. इसमें क्या हुआ, रिएक्टेंट 2 है और प्रोडक्ट कितने हैं, 1. So this is opposite to each other, एक दूसरे के अपोजिट है. कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है उसमें दो रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट बनाएंगे. डिकम्पोजिशन में क्या होगा, एक प्रोडक्ट डिकम्पोज होकर दो रिएक्टेंट बनाएंगे. ओके, सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन. अभी हम करेंगे टाइप्स. डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप्स करेंगे. तो इसका फर्स्ट टाइप है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. थर्मल मीन्स हीट. डिकम्पोज अगर हो रहा है कैसे, अगर हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट कर रहे हैं, ये टूट गया, क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. किसके कारण ये डिकम्पोज हुआ, हीट करने के कारण. देन इट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. सेकेंड वन इज इलेक्ट्रोलाइटिक. इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन. इलेक्ट्रोलाइटिक मीन्स इलेक्ट्रिसिटी पास करने से डिकम्पोजिशन हुआ. जैसे वाटर से हमने पास किया इलेक्ट्रिसिटी, यहां भी डिकम्पोजिशन हो रहा है, पर किसके कारण, इलेक्ट्रिसिटी पास करने के कारण. सो इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन. थर्ड टाइप इज फोटोलाइटिक. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोटो. फोटो मीन्स लाइट. सो अगर डिकम्पोजिशन किसके कारण हो, लाइट के कारण. फोटो मीन्स लाइट. सो अगर डिकम्पोजिशन लाइट के कारण हो, फॉर एग्जाम्पल जब सिल्वर क्लोराइड को हम सनलाइट की प्रेजेंस में रखते हैं
बाहर रख दो सनलाइट में, क्या होगा? इट विल डिकम्पोज इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन. सो डिकम्पोजिशन किसके कारण हुआ? सनलाइट के कारण. सो इट इज कॉल्ड फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन. सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कितने टाइप्स के थे? 3 टाइप्स के. फर्स्ट वन थर्मल डिकम्पोजिशन, हीट के कारण. सेकेंड वन इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रिसिटी के कारण डिकम्पोजिशन हुआ. एंड थर्ड वन इज फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन. किसके कारण डिकम्पोजिशन हुआ? लाइट के कारण. नाउ मूव टू थर्ड टाइप्स ऑफ रिएक्शन. इट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेस करना क्या होता है? किसी को उसकी जगह से रिमूव कर देना, हटा देना, डिस्प्लेस करना. अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे. जिंक प्लस कॉपर सल्फेट. यहाँ देखिए 2 मेटल है. ये कॉपर अपने सॉल्ट के फॉर्म में, कॉपर सल्फेट, ये सॉल्ट है कॉपर का. जिंक अकेला है. व्हाट इज द डिफरेंस? जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. यहाँ जो जिंक है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है. तो क्या होगा? जिंक विल डिस्प्लेस कॉपर. जिंक कॉपर को इसके इस सॉल्ट से डिस्प्लेस कर देगा. दिस कॉपर सल्फेट इज इन एक्वस फॉर्म. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्वस? एक्वस का मतलब क्या है? व्हेन यू add water in any substance. जब आप किसी सबस्टांस में वाटर ऐड करते हो देन इट बिकम्स एक्वस. ये एक्वस हो जाता है. सो हमने यहाँ क्या लिया? जिंक, और साथ में क्या लिया? कॉपर सल्फेट एक्वस. यानी कॉपर सल्फेट के पाउडर को वाटर में डिजोल्व किया गया है. सो नाउ इट बिकम्स एक्वस. अब जिंक क्या है? जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. जिंक जो है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है. तो जिंक इस कॉपर को उसकी जगह से रिमूव करेगा. क्या बन गया? जिंक सल्फेट एंड कॉपर इज सेपरेटेड. कॉपर क्या हो गया? सेपरेट. सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेस करना. क्या ध्यान रखना है कि जो मोर रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करेगा. अगर मैं उल्टा कर दूं फिर क्या होंगे? अगर जिंक सल्फेट ले लिया गया प्लस कॉपर, अब क्या होगा? नाउ जिंक इज मोर रिएक्टिव एंड कॉपर इज लेस रिएक्टिव. कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक. तो क्या ये कॉपर जिंक को डिस्प्लेस कर सकता है? नो. व्हाई? इट इज लेस रिएक्टिव. कॉपर जिंक से लेस रिएक्टिव है. ये कॉपर को डिस्प्लेस नहीं कर सकता. इन दिस केस नो रिएक्शन. कोई रिएक्शन नहीं होगा. ध्यान रखना है कि जो मोर रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर सकता है. जो लेस रिएक्टिव है वो मोर रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं कर सकता. तो इस केस में देयर विल बी नो रिएक्शन. सो मूव टू नेक्स्ट, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. दिस इज डिस्प्लेसमेंट एंड नेक्स्ट वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक्सचेंज ऑफ आयंस. आयंस एक्सचेंज होते हैं. लाइक हमने लिया NaCl एक्वस, इसमें ऐड किया सिल्वर नाइट्रेट
aqueous. Aqueous dissolved in water. क्या हुआ? Na सिल्वर की जगह और सिल्वर Na की जगह, तो क्या बना? सिल्वर Na की जगह आ गया, क्या बन गया? AgCl. और ये Na इस Ag की जगह आ गया तो क्या बना? NaNO3. So this is double displacement. सोडियम सिल्वर की जगह ले रहा है और सिल्वर सोडियम की जगह ले रहा है, दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे हैं. सो इट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का अदर नेम क्या है? अदर नेम है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. व्हाई? प्रेसिपिटेट बनते, यहां देखिए मैंने ये डाउन एरो लगाया है, ये जो सब्सटेंस है दिस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट. सिल्वर क्लोराइड इज प्रेसिपिटेट हियर. प्रेसिपिटेट क्या होता है? जो सेटल डाउन हो जाए. दो चीजें बनी यहाँ, सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट. तो सोडियम नाइट्रेट एक्वस फॉर्म में है और सिल्वर क्लोराइड किस फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म में है. तो सिल्वर क्लोराइड विल सेटल डाउन हियर लाइक दिस. तो ये जो इनसॉल्यूबल पार्ट है जो डिजॉल्व नहीं हुआ और इस तरह से सेटल हो गया, दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट. तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमेशा क्या बनता है? प्रेसिपिटेट. प्रेसिपिटेट इज इनसॉल्यूबल सॉलिड जो डिजॉल्व नहीं होता. दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड प्रेसिपिटेशन reaction. Move to next type. So now fourth type of chemical reaction, and that is redox reaction. There is two words, red for reduction, red for reduction, and ox for ऑक्सीडेशन. सो ये जो रिडॉक्स वर्ड है दो वर्ड से मिलके बना हुआ है. किससे? वन रिडक्शन एंड सेकेंड ऑक्सीडेशन. रिडक्शन से क्या लिया? रेड. ऑक्सीडेशन से क्या लिया? ऑक्स. तो क्या बन गया? रिडॉक्स. सो रिडॉक्स रिएक्शन क्या है? जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो, रिडक्शन भी हो ऑक्सीडेशन भी हो, दैट इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन. रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन भी. तो रिडक्शन क्या है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन. अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन क्या कर रहा है? लॉस. लुक एट हियर, दिस इज कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन. कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है, क्या बना? कॉपर प्लस वाटर. फॉलो दिस लाइन. कॉपर ऑक्साइड किस पे चेंज हुआ? कॉपर में. कॉपर ऑक्साइड क्या बना? कॉपर. तो इसने क्या किया? ये जो ऑक्सीजन था इसने लॉस कर दिया. दिस लॉस ऑफ ऑक्सीजन. क्या है? क्या हुआ यहाँ पे? लॉस ऑफ ऑक्सीजन. दिस लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन. अगर कोई सब्सटेंस अपना ऑक्सीजन क्या कर दे? लॉस, तो इसको हम क्या कहेंगे? रिडक्शन. सो कॉपर ऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो गया? कॉपर में. क्या किया इसने? अपना ऑक्सीजन लॉस कर दिया, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? रिडक्शन. और जो सब्सटेंस लॉस करेगा ऑक्सीजन का, दैट इज कॉल्ड, इट इज रिड्यूस्ड. वो सब्सटेंस क्या हो गया? रिड्यूस्ड. ओके, लुक एट हियर नाउ. हाइड्रोजन इज चेंज इनटू वाटर. हाइड्रोजन किस में चेंज हुआ? वाटर में. क्या किया हाइड्रोजन ने? गेन ऑफ ऑक्सीजन. इसने ऑक्सीजन क्या कर लिया? गेन. दिस प्रोसेस इज ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन क्या है? गेन ऑफ ऑक्सीजन. रिडक्शन क्या है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन. और जब ये दोनों एक साथ हो देन इट इज रिडॉक्स रिएक्शन.
सो यहाँ कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन लॉस कर रहा है, हम क्या कहेंगे, इट इज रिड्यूस्ड। क्या हुआ, ये रिड्यूस्ड हुआ। हाइड्रोजन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन गेन कर रहा है, क्या कहेंगे हम, इट इज ऑक्सीडाइज। ये क्या हुआ, ऑक्सीडाइज। अब जो सबस्टांस रिड्यूस्ड होगा यानी जो ऑक्सीजन क्या करेगा, लॉस, उसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओए। ओए क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो भी सबस्टांस लॉस ऑफ ऑक्सीजन करेगा वो क्या होगा, रिड्यूस्ड, और क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सेम जो सबस्टांस गेन ऑफ ऑक्सीजन करेगा क्या होगा, वो ऑक्सीडाइज्ड, क्या कहेंगे उसे, आरए। आरए रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। थैंक यू।